सांप को कलाई में डाल दिया, अब ढक्कन लगा के जल्दी से तुप देता हूँ। खाने में क्या बनाऊं? सांप सांप! मम्मी ये तो नकली सांप है। दीदी आपके हाथ में क्या है? सांप! पापा बचाओ! दीदी अब तो डरपोक निकली। पापा आपके गले में सांप है क्या? मंगल पापा क्या हुआ? No. पापा आपको क्या हुआ? डर गया, टिल्लू डर गया। एक बार एक औरत बहुत अंधविश्वासी थी। पति अगर ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा हो, वो हमेशा उसे काला टीका लगाकर भेजती, कहीं उसे नजर न लग जाए। संडे के दिन सुबह पत्नी ने उठते ही कौवे की आवाज सुनी। वो पति को जगाकर बोली, सुनो कौवा काका कर रहा है। पति हैरानी से बोला, ठीक है पर तुम चिल्ला क्यों रही हो? पत्नी बोली, अरे इसका मतलब मेहमान आने वाले हैं। आप जाकर बाजार से सामान ले आइए। पति जाकर सब कुछ ले आया। दोनों पूरा दिन इंतजार करते रहे, लेकिन घर पर कोई नहीं आया। फिर पति गुस्से से बोला, तुम्हारे काका के चक्कर में फालतू के 2000 रुपए खर्च हो गए। आइंदा मुझे सुबह सुबह परेशान मत करना। ये सुन पत्नी को बहुत दुख हुआ और वो जाकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद पति आकर बोला, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो देखो चप्पल उल्टी पड़ी है। घर में लड़ाई तो होना ही था। एक दिन पत्नी ने पैकेट से बर्तन में दूध डाला, फिर उसके अंदर पानी डालकर अच्छे से हिलाने लगी, क्योंकि महाकंजूस पति ने कहा था, हो तुम ऐसे ही पैकेट फेंक देती हो बेवकूफ। अंदर 2-4 बूंद दूध और मलाई रहती है, जो पानी डालकर निकालना पड़ता है। उस दिन से पत्नी पति के आदेश अनुसार ऐसे ही करने लगी। एक दिन वो मिठाई खा रही थी, तभी पति आकर पूछने लगा, ये कहाँ से लाई हो? कहीं तुम मेरे बचाए गए पैसे उड़ा तो नहीं रही? अरे बाबा, पड़ोसी के यहाँ बच्चा हुआ है, वही देकर गए हो। अगले हफ्ते मेरी दोस्त की शादी है, 2 रुपए में एक डब्बा खरीद कर यही मिठाई डालकर ले जाऊंगा। चलो ठीक है, तुम और मत खाओ, मोटी हो जाओगी। पक्का इनके दिमाग में कुछ चल रहा है। अगर ये मिठाई मैं नहीं खा सकती तो मैं इनके काम भी नहीं आने दूंगी। अगले दिन सुबह उसने सारा मिठाई क्रश करके दूध में डाल दिया। लीजिए, मैं भी आपकी तरह कंजूसी सीख गई। सारा मिठाई का कीमा बनाकर कॉर्नफ्लेक्स का रूप दे दिया। नाश्ते में जितने चीजों का खर्चा होता, सबकी बचत हो गई। कमेंट में बताओ, कंजूस ये सदमा कैसे बर्दाश्त करेगा? एक बार एक औरत ने कच्चे केले की छिलके निकालकर फ्राई किया और खाने में पति को परोसा, क्योंकि कंजूस पति ने बाजार से आते ही कहा था, हो ये दुनिया उलट पुलट सी गई है। पका हुआ केला 30 रुपए किलो और कच्चा 70 रुपए। इसीलिए तुम छिलका फेंकने का सोचना भी मत, ये भी बराबर वजन में आए हैं। एक दिन पत्नी गाजर छिल रही थी, तभी कंजूस आकर चिल्लाने लगा, हो अपने आप को द ग्रेट खाली समझती हो? ताकत ज्यादा हो गया जो इतना गाढ़ा करके छिल रही हो। ये छिलका फेंकने के बजाय मेरे लिए जूस बना कर ले आओ। गुस्से के मारे पत्नी ने जूस में मिट्टी डाल दिया। पीते ही कंजूस किलकिलाने लगा। गाजर मिट्टी के अंदर उगता है ना, जितना भी धो लो थोड़ी बहुत मिट्टी रही जाती है। शाम को पत्नी ने कटहल के बाहरी हिस्से से सब्जी बना दी। खाते ही पति के मुंह में चुभने लगा। फिर पत्नी बोली, मुझे मालूम है कटहल की बाहर बहुत नुकीली है, कोई नहीं खाता, पर फेंकने से आपके कंजूसी का धर्म भ्रष्ट हो जाता ना। कमेंट में बताओ, क्या आप लोगों को कंजूस वाली वीडियो अच्छी लगती है? एक बार नौकरानी ने बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू और आटे की लड्डू बनाकर मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक को फिर से इश्क का भूत सवार हुआ है। एल फॉर लव, एल फॉर लड्डू। ये एल अक्षर कितनी रोमांटिक है। आज से मैं वही चीजें खाऊंगा जिनका नाम एल अक्षर से शुरू होगा। अगले दिन नौकरानी ने एल फॉर लिट्टी चोखा बनाया, जिसे देख मालिक बोले, ये खाने का मेरा मन नहीं है, तुम एल से कुछ और बढ़िया मजेदार बना कर ले आओ। नौकरानी गुस्से के मारे, एल से और क्या बनाओ, परेशान कर दिया इस सनकी ने। कितनी मुश्किल से एल फॉर लिट्टी चोखा सोचा था। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और आखिर में लच्छा पराठा बनाया, लेकिन साथ में लाल मिर्च का चटनी भी बनाकर ले गई। लीजिए मालिक, सब कुछ एल से शुरू होता है, खा लीजिए। जैसे ही सनकी ने खाया, उसके हर जगह से तीखा धुआं निकलने लगा। ये देख नौकरानी झट से बोली, क्या हुआ मालिक, एल फॉर लग गई क्या? कमेंट करो, क्या सनकी फिर से एल वाला खाना खाएगा? एक दिन पत्नी ने रोटी बनाकर उसमें से 3 छोटी छोटी रोटी काट कर निकाला, फिर खाना लगाकर कंजूस पति के पास ले गई। लीजिए, आपने जैसा कहा था वैसे ले आई। शाबाश, एक रोटी खाकर पेट नहीं भरता, तुमने एक को 3 रोटी बना दिया। अब देखना पेट को लगेगा हम 3 रोटी खा रहे, अपने आप भर जाएगा।
एक दिन पत्नी शिकंजी बना रही थी, तभी पति वहाँ आया। तुम ये नींबू निचोड़कर फेंकने वाली हो। कंजूसी सिखाने के लिए 50 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। इन्हें इकट्ठा करके हम नींबू का अचार डाल सकते हैं, समझी? हर वीडियो में मैंने भी आपको सबक सिखाया है, लेकिन आप कहाँ सुधरे? इस बार भी ट्राई कर लेती हूँ। डिनर के टाइम वो खाली प्लेट और कटोरी पति को परोस कर बोली, बुद्धि तो आपकी मारी गई है। जब पेट को धोखा देना ही है तो इतना सा रोटी भी क्यों खाना? आँख बंद करके सोचिए, 3 रोटी क्या अब 10 खा रहे हो, वो भी अचार के साथ। पेट भी भर जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे। कमेंट में बताओ, क्या सच में कोई इतना कंजूस हो सकता है? एक बार एक औरत अपने जन्मदिन पर बहुत गुस्से में थी, क्योंकि पति को उसका बर्थडे याद नहीं था और वो बिना विश के काम पर भी चला गया। पत्नी ने क्रोध में आकर बेलन पर खूब सारा तेल लगाया। ये सोच पति घर आते ही वो उसकी खूब सुताई करेगी। फिर उसने सब्जी में भी खूब सारा मिर्च डाल दिया, ताकि पति जब खाना खाए तो उसकी मुंह ही नहीं कुछ और भी जले। अब पत्नी को सिर्फ उसका इंतजार था। भगवान करे उसके हाथों में फूल और तोहफे हो। तभी दरवाजे की घंटी बजी और जिसका डर था वही हुआ। पत्नी गुस्से से चिल्लाई, आज तुम्हारी खैर नहीं, तुम मेरा जन्मदिन कैसे भूल सकते हो? पति तुरंत बोला, बाला तुम्हारा जन्मदिन कोई कैसे याद रखे? तुम्हें देखकर जरा भी नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। फिर पत्नी बोली, सच्ची? आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खीर बना कर लाती हूँ। एक बार एक औरत का पति बहुत कंजूस था। पत्नी जब भी उससे पैसे मांगती वो बड़ी बड़ी ज्ञान देने लगता। एक दिन घर का राशन खत्म हो गया। वो पति से बोली, खाने को न आटा है न चावल, आप मुझे राशन लाने के लिए 2000 रुपए दीजिए। ये सुन पति बोला, 2000? ठीक है, लेकिन ये जान लो, पैसा बिस्तर दे सकता है लेकिन नींद नहीं। वैसे ही पैसा भोजन दे सकता है, भूख नहीं। पति की बड़ी बड़ी बातें सुनकर पत्नी को बहुत गुस्सा आया। कुछ दिन बाद उनकी एनिवर्सरी के दिन पत्नी ने कहा, मुझे शॉपिंग जाना है, 5000 रुपए दीजिए। पति तुरंत बोला, पैसे कपड़े दे सकता है, सुंदरता नहीं। वैसे ही पैसा ऐशोआराम दे सकता है, सुकून नहीं। ये सुन पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, इसीलिए तुम अपना सारा पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करके संन्यास ले लो। एक बार एक औरत गहनों की बहुत शौकीन थी। एक दिन वो गहरी नींद से उठकर पति को जगाकर बोली, मैंने एक सपना देखा कि आप मेरे लिए चांदी का पायल लेकर आए हो। कल मेरा जन्मदिन है। ये सुनते ही पति बोला, शाम को तुम्हारे लिए पायल ले आऊंगा। कुछ समय बाद एक सुबह वो पति से बोली, कल रात को मैंने सपने में देखा आप मेरे लिए सोने की एक अंगूठी लेकर आए हो। आज ही के दिन हमारा रोका हुआ था। पति उसकी चालाकियाँ समझ गया, पर शाम को वो सोने की अंगूठी ले आया। एक दोपहर को पत्नी सो रही थी, तभी पति उसे जगाकर पूछने लगा, कल हमारी शादी का सालगिरह है, तुमने जरूर कुछ सपने में देखा होगा। ये सुनकर पत्नी तुरंत बोली, मैंने देखा आप मेरे लिए हीरे की एक हार लेकर आए। एक बार एक कंजूस आदमी के घर एक लड़की काम मांगने आई। आदमी बोला, तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो। अगर तुमने ठीक से काम किया तो महीने के आखिर में 8000 रुपए मिलेगी। लेकिन अगर तुम एक भी काम नहीं कर पाई तो तुम्हारे तनख्वाह में से आधी पैसे काट ली जाएगी। लड़की मजबूर थी। महीने भर उसने पूरी शिद्दत से काम किया। आखिरी दिन वो कंजूस से जाकर बोली, मालिक आज महीना खत्म हो गया है, मेरी तनख्वाह दे दीजिए। कंजूस बोला, अभी तो पूरा दिन बाकी है, पहले तुम मेरे आखिरी 2 काम पूरा कर लो। इस गुल्लक को इस छोटे से मटके के अंदर डालो और मेरा सर का सही वजन बताओ। लड़की कंजूस की चाल समझ गई, लेकिन वो बहुत होशियार थी। उसने गुल्लक को तोड़कर छोटे मटके के अंदर डाल दिया। ये देख कंजूस कुछ नहीं कर पाया। फिर लड़की ने एक कद्दू लाकर कहा, मालिक आपकी सर की वजन इसकी बराबर है। लेकिन कंजूस संतुष्ट नहीं हुआ। फिर लड़की एक तराजू और चाकू लेकर आई। मालिक मेरी बात साबित करने का कोई और तरीका नहीं है। एक बार एक अमीर कंजूस के घर एक लड़की काम मांगने आई। साहब पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, आपके घर के सारे काम कर दूंगी, बदले में सिर्फ पेट भर खाना चाहिए। कंजूस बहुत मक्कार था। ठीक है, लेकिन तुम पहले सारा काम खत्म करोगी, उसके बाद खाना मिलेगा। लड़की ने घर पोछा लगाया, सारे कपड़े धो दिए, लेकिन जब खाने का टाइम आया कंजूस खाली बर्तनों के साथ बैठ गया और ऐसा दिखावा करने लगा जैसे वो इनमें से खाना परोस रहा है। उसे खाते देख लड़की समझ गई कंजूस उसे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन वो भी साथ में खाने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर बाद, साहब बहुत ज्यादा खा लिया, आपके कमरे में वो अंग्रेजी शराब देखी थी, खाना हजम करने के लिए थोड़ा पिला दीजिए।
कंजूस जाकर फिर से 2 खाली ग्लास ले आया। लड़की एक घूंट में पीने का नाटक कर रही थी। वो सोचने लगा इसे उल्लू बनाकर सारे काम भी हो गए और खाना भी बच गया। इतने में लड़की ने उसे एक थप्पड़ लगाया और बड़बड़ाने लगी। लगता है चढ़ गई, हाथ पैर में कंट्रोल ही नहीं हो रहा। एक बार एक बच्ची अपने पिता के साथ रहती थी। वो बहुत छोटी थी जब उसकी माँ गुजर गई। एक दिन वो रोते हुए अपने पिता से बोली, स्कूल में सब कहते हैं कि आपने माँ को मरने के लिए छोड़ दिया, क्या ये सच है? ये सुन पिता कुछ देर चुप बैठे रहे, फिर बोले, तुम्हारी माँ और मैं एक जहाज में थे। अचानक समुद्र में बहुत तेज तूफान आई और शिप डूबने लगी। हमारे पास बचने के लिए सिर्फ एक ही लाइफ जैकेट थी। मैं उसे पहनकर तुरंत जहाज से कूद गया। इतना सुनते ही बच्ची बोली, इसका मतलब सब सच कहते हैं, आपने माँ को मरने के लिए छोड़ दिया। फिर पिता नम आँखों से बोले, मैं चाहता था कि मैं तुम्हारी माँ के साथ समुद्र की गहराइयों में डूब जाऊं। सफर में जाने से पहले तुम्हारी माँ कैंसर की लास्ट स्टेज में थी। उस दिन मैं कूदा सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी। इम्मी तैयार कि नहीं? किंडर जॉय तू मेरे लिए लेकर आया। आई लव यू टिल्लू। जल्दी उठ, स्कूल नहीं जाना। जाना है मम्मी, लेकिन साथ में किंडर जॉय भी लेकर जाना है। इतने महंगे सपने मत देख, तेरे कंजूस बाप कभी नहीं दिलाएंगे। कुछ भी हो, मुझे ये सपना पूरा करना है। पापा! टिल्लू सुबह सुबह मेरे किडनी में हार्ट अटैक देगा क्या? नहीं 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 पापा, मुझे किंडर जॉय चाहिए, मुझे चाहिए, वरना मैं कल तोड़ कर चला जाऊंगा। गोलमाल है। टिल्लू तू इतना उदास क्यों है? पापा से किंडर जॉय मांगा था, उन्होंने फिंगर जॉय दे दिया। एक बार एक बच्ची अपने पिता के साथ टीवी देख रही थी। तभी उसकी माँ टीवी बंद करते हुए डिनर करने को बोली। खाने की बात बच्ची बोली, पापा हम फिर से टीवी देखते हैं। पिता बोले, नहीं बेटा अभी सोने का टाइम है, तुम्हारी माँ चिल्लाना शुरू कर देगी। ये सुनते ही बच्ची गुस्से से बोली, मम्मा को कुछ और काम नहीं है, पूरा दिन हम पर चिल्लाती रहती है। ये सारी बातें माँ ने सुन ली। वो उनसे बोली, आज के बाद मैं तुम लोगों से कुछ नहीं कहूँगी। माँ को रोते देख बच्ची ने पिता से कहा, मैं मम्मा को ऐसे नहीं देख सकती, उन्हें कैसे मनाऊं? पिता बोले, कल मदर्स डे है, तुम मम्मा की एक अच्छी सी फोटो से वीडियो बना लेना। बच्ची बोली, पापा मेरे पास तो वीडियो बनाने के लिए पैसे नहीं है। फिर पिता ने कहा, वीडियो बनाने के लिए पैसों की नहीं मस्त ऐप की जरूरत है। ये देखो इसमें बहुत सारी वीडियो टेम्पलेट्स है, जिन्हें यूज करके तुम 10 सेकंड्स में एक फोटो से वीडियो बना सकती हो। ये बिल्कुल फ्री है और तुम बहुत सारे गिफ्ट्स भी जीत सकती हो। फिर बच्ची माँ को वीडियो दिखाते हुए बोली, सॉरी मम्मा, हैप्पी मदर्स डे। एक सुबह एक औरत ने मैगी बनाकर चाय बनाई, क्योंकि उसके पति को हर चीज के साथ चाय पीनी होती थी। एक दिन पत्नी ने खाने में दाल चावल बनाया, जिसे देखते ही पति बोलने लगा, तुम्हें कानों के डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। बहरी कही की 100 दफा कह चुका हूँ, मुझे चावल के साथ दाल नहीं चाय पीनी है। चाय पिलाते पिलाते पत्नी पक चुकी थी। इस पागल को मजा चुकाना होगा। उसने बिना दूध और चीनी के चाय बना दी, जिसे देखते ही पति चिल्लाया, चाय के नाम पर ये क्या लेकर आई हो? पत्नी बोली, ये होती है असली चाय। चाइना जाकर चाय की खोज करने वाले चीनियों से पूछ लेना। पति चिल्लाने लगा, जाओ इसमें दूध और चीनी डालकर ले आओ। गुस्से की मारे पत्नी ने 2 बूंद दूध और ढेर सारा चीनी डाल दिया। पहला से पीते ही पति किरकिराने लगा, पहले फीकी और अब इतनी मीठी, नहीं पीना तुम्हारी हाथों की चाय, ले जाओ और दाल ले आओ। कमेंट में बताओ कैसा लगा पत्नी का आइडिया।